नमस्ते सभी छात्र छात्राओं को इस वर्ष की शुभकामनाएं। ठीक है, हम इस वर्ष कोरोना की वजह से ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ही पढ़ रहे हैं, है ना। इसी संदर्भ में MDS सीनियर सेकेंडरी स्कूल नैनवा रोड ने अपना स्वयं का एक ऐप स्टडी सुविधा ऐप विकसित किया है और जिसके माध्यम से हमारी ऑनलाइन क्लासेज निर्बाध रूप से संचालित की जा रही है। आज हम कक्षा 10 में विज्ञान में अध्याय 5 पहले रसायन वाला चैप्टर पूरा करेंगे। अपन रसायन वाला फैक्टर पूरा करेंगे, फिर फिजिक्स वाला और फिर बायो वाला। ठीक है, तो पहले मैं ले रहा हूं अध्याय 5 दैनिक जीवन में रसायन। हाँ, दैनिक जीवन में रसायन से तात्पर्य मैक्सिमम जो विद्यार्थी हैं या साधारण व्यक्ति ये लेता है कि रसायन तो विभिन्न उद्योगों में या केमिकल्स में इनमें प्रयोग में आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। रसायन का उपयोग हम हमारे दैनिक जीवन में भी करते हैं। ठीक, अब इन रसायनों के अंतर्गत जिनका हम उपयोग हम दैनिक जीवन में दिनचर्या के अंतर्गत करते हैं, उनमें अम्ल, क्षार और लवण 3 रसायन महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, अब आज हम पहले अम्ल व क्षार की परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, इनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। किनके बारे में? अम्ल व क्षार के बारे में। ठीक है, हाँ, पहला आता है अपने पास अम्ल। अम्ल बिल्कुल सामान्य भाषा में, बिल्कुल सामान्य भाषा के अंतर्गत स्वाद में खट्टे होते हैं। क्या? वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं। ठीक, प्रॉब्लम। और नीले लिटमस को लाल करते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल। ये बिल्कुल साधारण परिभाषा इसकी। क्या? अम्ल की बिल्कुल साधारण परिभाषा क्या मानेंगे है अपने पास? जो वे रसायन या वे तत्व जो स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। जलीय विलयन में अपघटित होकर के हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है, और नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। अब हम दैनिक जीवन में दिनचर्या में कौन कौन से अम्ल काम में लेते हैं? नींबू का रस काम में लेते हैं हम। क्या है? अम्ल है। ठीक है, दही काम में लेते हैं। क्या है? अम्ल है। ठीक है, सिंक वगैरह धोने के लिए हम लोग तेजाब काम में लेते हैं। क्या है? अम्ल है। ये सब क्या है? अम्ल, जिनका उपयोग हम किस में करते हैं? दैनिक जीवन के अंदर आए दिन दिनचर्या में हम करते रहते हैं। प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब आते हैं सैद्धांतिक रूप से इसकी परिभाषा कि अम्ल किसे कहते हैं। सामान्य जो परिभाषा है वो आपने देखी, यही है कि वे रसायन जो स्वाद में खट्टे होते हैं, कोमा जलीय विलयन में
अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं एवं उसको लाल करते हैं, अम्ल कहलाते हैं। प्रॉब्लम उदाहरण में आप दे सकते हो, बिल्कुल सिंपल वाले उदाहरण दो, आप कोई दिक्कत की बात नहीं है। नींबू का रस, दही है, HCl है, ये सब क्या है? अम्ल है। प्रॉब्लम नहीं है। चलो इसके बाद मिटा दूं। इसके बाद आते हैं हम क्षार पर। किस पर? क्षार पर। क्षार जस्ट उससे उल्टा, स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक है। जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन OH देते हैं, ठीक। और उससे उल्टा लाल लिटमस को नीला करते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। अब क्षार, घर में हम सभी मीठा सोडा काम में लेते हैं, लेते नहीं लेते? लेते ना। वो क्या है? क्षार है। मीठा सोडा जो हम काम में लेते हैं घर में, वो क्या है? क्षार है। प्रॉब्लम नहीं है। चलो इसकी को पारिभाषिक रूप में आप कैसे लिखोगे? वे रसायन जो स्वाद में कड़वे होते हैं, कौमा जलीय विलयन में अपघटित होकर देते हैं और लाल लिटमस को नीला करते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। उदाहरण बिल्कुल सिंपल, मीठा सोडा। बोलो प्रॉब्लम, यानी खाने का सोडा जिसको बोलते हैं अपन। दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम अब अम्ल व क्षार की हमने वहां पर साधारण परिभाषाएं देखी है। अब यहां पर अम्ल व क्षार की जो विशिष्ट परिभाषाएं हैं यानी संकल्पनाएं, उनको के बारे में चर्चा करेंगे। अम्ल व क्षार के संबंध में आपके कोर्स में 3 चर्चाएं हैं, 3 आपके अवधारणाएं। एक तो ओरेनियस की जो जलीय अपघटन पर आधारित है, ठीक है। दूसरी ब्रास्टेड लोरी की जो प्रोटॉन के आदान प्रदान पर आधारित है। और तीसरी लुईस की जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान पर
आधारित है। प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, पहला ओरेनियस की परिभाषा पर अपन बात करते हैं। ओरेनियस ने जलीय अपघटन के आधार पर अम्ल व क्षार को परिभाषित किया है। इनके अनुसार वे रसायन जो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। एवं जो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। प्रॉब्लम क्या, दोबारा बता रहा हूं मैं आपको। ओरेनियस की संकल्पना के अनुसार क्या कहा है उन्होंने कि वे रसायन जो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और एवं वे जो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं हम ब्रास्टेड एंड लोरी की संकल्पना पर। इन्होंने प्रोटॉन और प्रोटॉन के आदान प्रदान के आधार पर अम्ल व क्षार को परिभाषित किया है। ठीक है। इनके अनुसार अम्ल प्रोटॉन दाता है एवं क्षार प्रोटॉन ग्राही है। क्या? अम्ल प्रोटॉन दाता है एवं क्षार क्या है? प्रोटॉन ग्राही है। दिक्कत नहीं है। अब लुईस ने इलेक्ट्रॉन के आधार पर परिभाषित किया है। यहां मैं आपको एक बात बता दूं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के संबंध में विपरीतताएं आती है। यदि कोई प्रोटॉन का दान करता है तो वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, ठीक है, और यदि कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को ग्रहण करता है तो वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। अर्थात अम्ल क्या कर रहे हैं? प्रोटॉन का दान कर रहे हैं ना, तो वो इलेक्ट्रॉन को यहां ग्रहण करेंगे। इसकी परिभाषा वैसे याद हो जाएगी आपको। और क्षार यहां प्रोटॉन को ग्रहण कर रहे हैं तो क्षार यहां पर इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे? दान करेंगे। प्रॉब्लम नहीं है। देखिए लुईस ने क्या कहा है? लुईस ने क्या कहा है आपसे कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, अम्ल कहलाते हैं। एवं वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, क्षार कहलाते हैं। अब यहां पर उल्टा बता देता हूं मैं। प्रोटॉन दाता यानी देता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, अम्ल। ठीक है। प्रोटॉन को ये देता है और ये इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन को ग्रहण करता है, जबकि ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। जस्ट उल्टा चल रहा है। अब यहां इन दोनों की परिभाषाओं से संबंधित एक क्वेश्चन को लेकर के बताता हूं मैं आपको। वो यहां पर यह भी कह सकता है कि ब्रास्टेड
एंड इन तीनों की संकल्पनाओं के बारे में बोल रहा हूं मैं आपसे कि आपसे वो ये भी कह सकता है अम्ल क्षार के बारे में कि ओरेनियस की परिभाषा स्पष्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आप कर दोगे, लेकिन वो आपसे ये कहता है कि जलीय अपघटन के आधार पर अम्ल व क्षार को परिभाषित कीजिए। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको ओरेनियस की परिभाषा लिखनी है, दिक्कत नहीं है। वो आपको यहां पर ये कह सकता है कि ब्रास्टेड एंड लोरी के अनुसार अम्ल व क्षार को परिभाषित कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर तो। लेकिन दिक्कत कहां पैदा हो जाती है कि वो आपको ये कह देता है कि प्रोटॉन के आदान प्रदान के आधार पर आप अम्ल क्षार को परिभाषित कीजिए। तो ध्यान रहे कि ब्रास्टेड एंड लोरी की संकल्पना आएगी यहां पर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तीसरी, वो लुईस के आधार पर पूछता है, आप आसानी से लिख दोगे क्योंकि आपको याद है कि लुईस की संकल्पना ये है। लेकिन इससे उल्टा वो ये कह देता है कि इलेक्ट्रॉन के आधार पर अम्ल व क्षार को परिभाषित कीजिए। तो इलेक्ट्रॉन के आधार पर फिर लुईस की संकल्पना आएगी, ये बात ध्यान रख के चल लेना, दिक्कत। वापस बोल रहा हूं मैं, जलीय अपघटन के आधार पर ओरेनियस, प्रोटॉन के आधार पर ब्रास्टेड लोरी और इलेक्ट्रॉन के आधार पर कौन है, लुईस। ये इन तीनों नामों को अच्छी तरह याद कर लेना, इन तीनों में से एक परिभाषा आपके वहां आ सकती है और पहले भी पूछी गई है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम पढ़ेंगे अंतर। अब आते हैं हम अम्ल व क्षार में अंतर, ठीक है। अम्ल व क्षार के अंतर्गत निम्न अंतर आता है आपके। पहला, ये अंतर कहीं से नहीं निकाले गए हैं, जो परिभाषाएं और संकल्पनाएं हमने पढ़ी है उन्हीं से इनको जनरेट किया गया है, ठीक है। सामान्य परिभाषा क्या थी, स्वाद में अम्ल खट्टे होते हैं और स्वाद में ये क्या होते हैं, कड़वे होते हैं, परिभाषा से निकाला हुआ है। जलीय अपघटन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, जलीय अपघटन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, ठीक है। नीले लिटमस को लाल करते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में प्रोटॉन का दान करते हैं और ये प्रोटॉन का को ग्रहण करते हैं, जस्ट उल्टा। ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं। उदाहरण देख लीजिए आप, HCl अम्ल, HNO3 अम्ल है, ठीक है। और क्षार में NaOH और MgOH3। प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे आज कंप्लीट हो गया अम्ल व क्षार की परिभाषाएं, संकल्पनाएं और दोनों में अंतर, ठीक है। अब कल हम पढ़ेंगे क्या, अम्ल व क्षार के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे हम, ठीक है।